श्री परमात्मा नमः। जय गुरुदेव। पंचमोपदेश नारद परिव्राजकोपनिषदः अतः एनं पितामहं नारद पप्रच्छ भगवन् सर्वकर्म निवर्तकः संन्यास इति त्वया एव उक्तः पुनः स्वाश्रम आचारपरः भवेत् इति उच्यते। ततः पितामह उवाच शरीरस्य देहिनः जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीयावस्थाः सन्ति तत् अधीनाः कर्म ज्ञान वैराग्य प्रवर्तकाः पुरुषाः जन्तवः तद् अनुकूल आचाराः सन्ति। तथा एव चेत् भगवन् संन्यासाः कतिभेदाः तद् अनुष्ठानभेदाः कीदृशाः तत्त्वतः अस्माकं वक्तुम् अर्हसि इति। तथा इति अंगीकृत्य तं पितामहेन संन्यास एवं सन्यासी के प्रकार और संन्यास धर्म तथा उसके पालन का महत्व। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा जी से नारद ऋषि ने पूछा, हे भगवान, आपने ही कहा है कि संन्यास आश्रम समस्त कर्मों का निवृत्ति कारक है। पुनः यह भी कहते हैं कि सन्यासी अपने आश्रमोचित आचार विचार के पालन में संलग्न हो जाए। इस विषय में समाधान करने की कृपा करें। तदनंतर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शरीर में प्रतिष्ठित देहधारी प्राणी की जागृत स्वप्न सुषुप्ति एवं तुरीय ये चार अवस्थाएं होती हैं। इन्हीं अवस्थाओं के अधीन रहकर पुरुष कर्म ज्ञान तथा वैराग्य के प्रवर्तक होते हैं। सभी प्राणी इन्हीं चारों अवस्थाओं के अधीन रहकर जब जब जिस अवस्था में स्थित होते हैं उसी के अनुकूल रहते हुए आचरण करते हैं। सन्यासी ब्रह्मचारी गृहस्थ तथा वानप्रस्थ के द्वारा आवश्यक रूप से सेवनीय तथा श्रौत स्मार्त कर्मों का ही सन्यासी अपने आश्रमोचित सदाचार के पालन में संलग्न हो जाए। ऐसा सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, अब आप कृपा करके यथार्थ रूप से सन्यास के कितने प्रकार हैं तथा उनके अनुष्ठान में क्या अंतर है बतलाएं। संन्यास भेद आचार भेद कथमिति चेत तत्वतः एक एव संन्यास अज्ञानेन अशक्ति वशात् कर्म लोपतः च त्रैविध्यम एत्य वैराग्य संन्यास ज्ञान संन्यास ज्ञान वैराग्य संन्यास कर्म संन्यास च इति चातुर्विध्यम उपागतः तद्यथा इति दुष्ट मदना भावाच्चेति विषय वैतृष्ण्यम एत्य प्राप पुण्य कर्म वशात संन्यस्ता स वैराग्य संन्यासी शास्त्र ज्ञानात् पाप पुण्य लोकानुभव श्रवणात् प्रपंचोपरतः क्रोध ईर्ष्या असूया अहंकार अभिमानात्मक सर्व संसारम निवृत्त्या दारेषणा दारा ऐषणा धनेषणा लोकेषणात्मक देहवासनाम शास्त्रवासनाम लोकवासनाम त्यक्त्वा वमनानम इव प्रकृतियं सर्वम् इदं हेयं मत्वा साधन चतुष्टय संपन्नो यासन्यस्यति स एव ज्ञान संन्यासी। क्रमेण सर्वम् अभ्यस्य सर्वम् अनुभूय ज्ञान वैराग्याभ्यां स्वरूप अनुसंधानेन देहमात्रावशिष्टा संन्यस्य जातरूपधर भवति स ज्ञान वैराग्य संन्यासी। ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भूत्वा वानप्रस्थ आश्रमम् एत्य वैराग्य भावे अपि आश्रम क्रमानुसारेण यः सन्न्यस्यति स कर्म संन्यासी। ब्रह्मचर्येण सन्न्यस्य संन्यासाज्जात रूपधरो वैराग्य संन्यासी विद्वत् संन्यासी ज्ञान संन्यासी विविदिशा संन्यासी कर्म संन्यासी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, संन्यास के भेद से आचरण के भेद में क्या अंतर पड़ता है या मैं तुम्हें बतलाता हूँ, श्रवण करो। वास्तव में संन्यास एक ही प्रकार का है, किंतु ज्ञान रहित होने के कारण असमर्थतावश तथा कर्म लोप के कारण तीन भेदों में बंटकर वैराग्य संन्यास, ज्ञान वैराग्य संन्यास तथा कर्म संन्यास, इन चार भेदों को प्राप्त होता है। जो मन में दूषित भावनाओं का अभाव होने पर
विषय वासनाओं में आसक्त न होकर पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के प्रभाव से संन्यास ग्रहण कर लेता है, वह वैराग्य सन्यासी कहलाता है। जो मनुष्य शास्त्रों की जानकारी प्राप्त करने से तथा पाप रूप और पुण्य रूप लोगों का अनुभव तथा श्रवण करने के कारण प्रपंच आदि से स्वभावतः विरक्त हो गया है, क्रोध, ईर्ष्या, असूया, दृष्टिदोष, अहंकार तथा अभिमान ही जिसके प्रत्यक्ष स्वरूप है, ऐसे इस संपूर्ण जगत को अपने मन से रहित करके स्त्री कामना, धन कामना तथा लोक में प्रसिद्धि की कामना आदि त्रिविध रूपों वाली दैहिक वासना, शास्त्र वासना एवं लोक वासना का परित्याग कर देता है। और जैसे सामान्य जन वमन किए हुए यानी उल्टी किए हुए भोजन को त्याज्य समझते हैं, वैसे ही इन सभी तरह के भोगों को त्याज्य मानते हुए जो व्यक्ति साधन चतुष्टय से युक्त हो, वही संन्यास ग्रहण करता है और वही ज्ञान सन्यासी कहलाने का अधिकारी होता है। जो मनुष्य क्रमानुसार ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आदि का अभ्यास करता हुआ सभी कुछ अनुभव में ला करके ज्ञान तथा वैराग्य के द्वारा निरंतर अपने ही स्वरूप मात्र का ध्यान करता हुआ जातरूपधर यानी बालक के समान निश्चल हो जाता है, वही ज्ञान वैराग्य सन्यासी कहलाता है। जो ब्रह्मचर्य धर्म को पूर्ण करके गृहस्थ होकर एवं गृहस्थ से वानप्रस्थ धर्म में प्रविष्ट होकर के पूर्ण वैराग्य न होने पर भी आश्रम क्रम के अनुसार सबसे बाद में जो संन्यास ग्रहण करता है, वही कर्म सन्यासी है, अथवा ब्रह्मचर्य के पश्चात ही संन्यास ग्रहण कर संन्यास धर्म से जो जातरूपधर हो जाता है, वही वैराग्य सन्यासी कहलाता है। विद्वान सन्यासी ही ज्ञान सन्यासी है और विदिशा सन्यासी ही कर्म सन्यासी बतलाया गया है। एक सेकंड दीदी। तो ये सन्यासी की 4 अवस्थाएं बताएगी, कौन कौन से सन्यासी हैं यहाँ पर। तो पहला जो है वो है वैराग्य सन्यास, ज्ञान सन्यास, ज्ञान वैराग्य सन्यास और कर्म सन्यास। जी दीदी। कर्म सन्यास अपि द्विविधा, निमित्त सन्यास, अनिमित्त सन्यास च इति। निमित्तः तु आतुरः, अनिमित्तः क्रम सन्यासः। आतुरः सर्वकर्मलोपः, प्राणस्य उत्क्रमण काल सन्यासः सनिमित्त सन्यासः। दृढांगो भूत्वा सर्वं पृथकं नश्वरमिति देहादिकं सर्वं हेयं प्राप्य हंसः शुचिषत् शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषत् अतिथि दुरोण सत् नृषत् वरस तद्रित सॉरी नृषद वर सद्रि सद्रितसा द्वयोम सदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम बृहत। इसका अर्थ बहुत बड़ा है, देखिएगा। कर्म संन्यास के भी 2 भेद होते हैं, प्रथम निमित्त संन्यास तथा द्वितीय अनिमित्त संन्यास। आतुर संन्यास ही निमित्त संन्यास कहा जाता है, जो हम लोग पहले पढ़े थे, तथा क्रम संन्यास को अनिमित्त संन्यास कहते हैं। रोग आदि के कारण जिसमें समस्त कर्म लुप्त हो जाते हैं, अर्थात जिसमें नित्य नैमित्तिक आदि कोई भी कर्म निर्मित नहीं हो सकते, एवं जो प्राण के परित्याग करने के समय ग्रहण किया जाता है, ऐसा वह संन्यास ही निमित्त संन्यास कहा गया है, जिसे आतुर संन्यास भी कहते हैं। शरीर के बलवान होने पर जो विचार द्वारा यह दृढ़ निश्चय करके कि प्रादुर्भूत होने वाली संपूर्ण वस्तुएं नाशवान है और इसी तरह से शरीर को भी त्याज्य मान लेता है, वह परमात्मा आकाश में विचरण करने वाला हंस है, वही अंतरिक्ष में स्वेच्छा पूर्वक विचरण करने वाला वसु है, वही होता तथा यज्ञ वेदी पर प्रतिष्ठित रहने वाला अग्नि रूप है, सदगृहस्थों के भवनों में आतिथ्य रूप में आश्रय प्राप्त करने वाला भी वही है, पुरुषों में उसकी सत्ता सर्वश्रेष्ठ है, अत्यधिक श्रेष्ठ एवं अनुपम वस्तुओं में उसका ही अस्तित्व है, शाश्वत सत्य में उसी का निवास है, आकाश में वही सत्य रूप है, वही जल से प्रादुर्भूत होता है, वही गौ अर्थात पृथ्वी एवं वाणी से उत्पन्न होने वाला है, सत्य से भी उसी का प्राकट्य होता है, वही पर्वतों से उत्पन्न होकर इन सभी से भिन्न एवं अति विलक्षण एकमात्र महान सत्य है। ब्रह्म व्यतिरिक्तम सर्वं नश्वरमिति निश्चित्य अथ क्रमेण यह संन्यसति स संन्यास अनिमित्त संन्यासः।
संन्यासा षड्विधा भवति। कुटीचकः, बहुधकः, हंसः, परमहंसः, तुरीयातीतः, अवधूतश्च इति। कुटीचकः शिखा यज्ञोपवीति दंडकमंडलधरः कौपीनकंठाधरः पितृमातृगुरुवाराधनपरः पिठर खनित्र शिक्यादि मंत्र साधन पर एकत्र अन्नादनपरः श्वेतोर्ध्वपुण्ड्रधारी त्रिदण्डः बहुधकः शिखादिकंठाधर स्त्रिपुण्ड्रधारी कुटीचकवत्स सर्वसमो मधुकर वृत्त्याष्टकवलाशी अष्टकवलाशी हंसो जटाधारी त्रिपुंड्रोद्वा पुंड्रधारी असंकृप्त माधुकरान्नाशी औपीन खंड तुंडधारी परमहंसा शिखा यज्ञोपवीतरहिता पंचगृहेषु एकत्र पंचगृहेषु एकरात्रान्नादन परा करपात्री एक कौपीनधारी शाटीम एकामेकं वैणवम् दंडम एक शाटी धरो व भस्मो धूलन परा सर्वत्यागी। इस प्रकार उपदिक्त मंत्र के भावानुसार जो केवल परब्रह्म परमात्मा को ही सत्य स्वरूप जानता है तथा ब्रह्म से अलग और सभी कुछ नाशवान है, ऐसा दृढ़ निश्चय करता हुआ क्रमशः संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होता है, उसका यही संन्यास अनिमित्त संन्यास कहलाता है। किसी निमित्त से नहीं, उसका अनिमित्त संन्यास है। वो केवल ब्रह्म में विचरण करता है। सन्यासी के 6 भेद इस प्रकार कहे गए हैं। पहला कुटीचक, दूसरा बहुधक, तीसरा हंस, चौथा परमहंस, पांचवा तुरीयातीत तथा छठवां अवधूत। कुटीचक सन्यासी शिखा एवं सूत्र यानी यज्ञोपवीत से संपन्न होता है। वह दंड, कमंडल, कौपीन एवं कंठ इन कथरी को धारण करता है। माता पिता तथा गुरु की सेवा में निरंतर लगा रहता है। पात्र, खंती, खंती आप लोगों ने संस्कृत के लेसन में पढ़ा था। खंती यानी मिट्टी खोदने वाला यंत्र तथा झोली आदि को सतत अपने साथ रखता है और मंत्र आदि की साधना में सदैव तत्परता पूर्वक लगा रहता है। एक ही स्थान पर भोजन करता है, श्वेत ऊर्ध्व पुंड्र धारण करता है तथा त्रिदंड को भी धारण किए रहता है। बहुधक भी कुटीचक की तरह से शिखा, यज्ञोपवीत, दंड, कमंडलु, कौपीन तथा कंथा को धारण करता है। कंथा का अर्थ आप सब लोग समझ रहे होंगे, कथरी भी जिसको कहते हैं, यानी कुछ मोटे कपड़े का सिला हुआ चादर टाइप का, जिसको कि ओढ़ भी सकते हैं, बिछा भी सकते हैं, दरी टाइप का कहिए। मस्तक में त्रिपुंड धारण किए रहता है, सभी के प्रति समान भाव रखने वाला होता है तथा मधुकर वृत्ति से विभिन्न गृहों से अन्न प्राप्त, मधुकर वृत्ति यानी भिक्षा वृत्ति, विभिन्न गृहों से अन्न प्राप्त करके मात्र 8 ग्रास भोजन ही ग्रहण करता है। हंस नाम वाला सन्यासी जटाजूट धारण करने वाला होता है, त्रिपुंड्र एवं ऊर्ध्व पुंड्र धारण करता है। अनिश्चित गृहों से, यानी वो घर निश्चित नहीं कि वहीं से भिक्षा लेनी, कहीं भी चले जाए, अनिश्चित गृहों से मधुकरी यानी भिक्षा लाकर भोजन करने वाला तथा कौपीन, खंड एवं तुम्बी धारण करने वाला होता है। परमहंस नामक सन्यासी शिखा और यज्ञोपवीत धारण नहीं करता है। यह सन्यासी 5 घरों से अन्न प्राप्त करके केवल एक रात ही भोजन करता है, अर्थात दूसरे दिन अन्य 5 घरों से अन्न प्राप्त करता है। एक कौपीन, एक ओढ़ने का वस्त्र तथा एक बांस का दंड अपने पास में रखता है। यह सन्यासी या तो एक चादर अपने शरीर में सदैव ओढ़कर रहता है अथवा संपूर्ण अंगों में भस्म धारण किए रहता है। परमहंस नामक का जो सन्यासी होता है वो सर्व त्यागी होता है। तुरीयातीतो गोमुखा फलाहारी अन्नाहारी चेत गृहत्रये देह मात्र विशिष्टो दिगंबरः गुणपवश शरीर वृत्तिकः। अवधूता तो अनियम अभिशत अभिशः तपति तपित नहीं सॉरी अनियमः अभिशः तपतित अभिशस्त पतित वर्जन पूर्वकं सर्ववर्णेषु अजगर वृत्त्या हार परः स्वरूप अनुसंधान परः। तुरीयातीत सन्यासी गौ के सदृश ईश्वर इच्छा से जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी में निर्वाह कर लेता है। यह सन्यासी कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगता। यह प्रायः फलाहारी ही होता है और यदि अन्नाहार करता है तो केवल 3 घरों से ही अन्न लेता है।
शरीर के अतिरिक्त उसके पास और कुछ भी नहीं होता। वह दिगंबर रहते हुए अपनी इंद्रियों को मृतकों की भांति चेष्टा रहित बना लेता है। अवधूत नामक सन्यासी किसी भी तरह के बंधन को नहीं मानता। कलंक युक्त और पथभ्रष्ट मनुष्य को त्याग कर बिना किसी वर्ण भेद के अजगर वृत्ति से अन्न प्राप्त करते हुए अपने आत्मा के स्वरूप के चिंतन में सतत संलग्न रहता। अजगर वृत्ति के विषय में एक मलुकदास थे, उनका बड़ा सुंदर प्रसिद्ध दोहा आप सभी को पता होगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अजगर वृत्ति नहीं, जो मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो यूं ही पड़े गए। आतुरो जीवति चेत क्रम संन्यासा कर्तव्य। आतुर मनुष्य संन्यास स्वीकार करने के बाद जीवित रहे तो उसे क्रम संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। कुटीचक बहुदक संसानाम ब्रह्मचर्य आश्रमादि तुरीय आश्रमवत कुटीचकादिकानाम संन्यास विधि। कुटीचक, बहुदक तथा हंस नामक इन तीन तरह के सन्यासियों को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ के क्रम के अनुसार ही चतुर्थ आश्रम अर्थात संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होने का नियम। परमहंसादित्रयाणाम न कटिसूत्रम न कौपीनम न वस्त्रम न कमंडलो न दंडा सारोवर्णिक भैक्षाटन परत्वं जातरूपधरत्वं विधेः। संन्यास काले अपि अलम बुद्धि पर्यंतम मदीत्य तदनंतरम कटिसूत्रम कौपीनम दंडम वस्त्रम कमंडलम सर्वमप्सु विसृज्याथ जातरूपधरश्चरेन्न कंथावेशो न अध्येतव्यो न वक्तव्यो न श्रोतव्यम अन्य किंचित प्रणवाद अन्यम न तर्कम पठे न शब्दमपि बृहत् शब्दा न अध्यापयेन् न महद्वाचो विज्ञापनं गृह पाण्यादिना संभाषणं न अन्यस्माद् वा विशेषेण न श्रुते स्थितिपते दोक्या संभाषणं न यते हदेव पूजा न उत्सव दर्शनम तीर्थयात्रा वृत्तिः। परमहंस तुरीयातीत एवं अवधूत सन्यासियों के लिए कटिसूत्र कौपीन दंड कमंडलु एवं वस्त्र आदि धारण करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। वे जात रूप धर रहकर समस्त वर्ण जाति के घरों से भिक्षा याचना के लिए स्वतंत्र है। संन्यास धर्म स्वीकार करने के समय मैंने जितना भी अध्ययन किया है वह अपने आप में पर्याप्त है। इस तरह का दृढ़ निश्चय जब तक न हो जाए तब तक अध्ययन करते रहना चाहिए। तत्पश्चात कौपीन कटिसूत्र आदि को जल में विसर्जित कर देना चाहिए। यदि वह दिगंबर हो तो फिर वह कंथा आदि अपने पास न रखे, पठक पाठन न करे, प्रवचन कथा स्तुति आदि श्रवण न करे तथा उसे व्याख्यान आदि भी नहीं देना चाहिए। तर्कशास्त्र एवं शब्द शास्त्र आदि कुछ भी पढ़ने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। उसे मात्र प्रणव रूपी ओंकार का ही जप करना चाहिए। वाणी का व्यर्थ में अपव्यय करना वर्जित है। संकेत मात्र से बात करना भी निषिद्ध है। वह शूद्र पदच्युत एवं स्त्री से बात बिल्कुल ना करे। रजस्वला स्त्री से तो भूलकर भी बात नहीं करे। विशेष उत्सव समारोह पूजा आदि देखना, तीर्थ यात्रा करना या देवताओं का पूजन अर्चन आदि भी यति के लिए आवश्यक नहीं है। इसके आगे ये क्या पांचवा आज पूरा हो गएगा दीदी? आगे मैं पढ़ रही हूँ। पुनः यति विशेषः कुटीचकस्य एकत्र भिक्षा बहुदकस्य असंकृप्तं माधुकरं हंसस्य अष्टगृहेषु अष्टकवलं परमहंसस्य पंचगृहेषु करपात्रं फलाहारो गोमुखं तुरीयातीतस्य अवधूतस्य अजगरवृत्तिः सारवर्णिकेषु यतिः न एकरात्रं वसेत् न कस्यापि न मेत् तुरीयातीत अवधूतयोः न ज्येष्ठः यो न स्वरूपज्ञः न ज्येष्ठः अपि कनिष्ठः
हस्ताभ्यां नद्युत्तरणं न कुर्यान्न वृक्षमारोहेन्न यानाधिरूढः न क्रय विक्रय परो न किंचित विनिमय परो न दाम्भिको न अनृतवादी न यतिः किंचित कर्तव्यमस्ति अस्ति चेत् सांकर्यं तस्मान्नन्नादौ सन्यासिनां अधिकारः। अब सन्यासियों के फिर से कुछ विशेष नियम उपनियम वर्णित किए जाते हैं। कुटीचक सन्यासी के लिए एक ही स्थान विशेष पर भिक्षा मांगने की, भिक्षा स्वीकार करने की विधि है। बहुतक सन्यासी के लिए निश्चय रहित घरों से भिक्षा प्राप्ति का विधान है। हंस सन्यासी के लिए 8 गृहों से मात्र 8 ग्रास अन्न लेकर, 8 कौर अन्न लेकर भोजन ग्रहण करने का विधान है। परमहंस के लिए 5 घरों से अन्न प्राप्त करने का विधान है। साथ ही उसका पात्र है। इस कारण उसे करपात्री भी कहते हैं। ये करपात्री जी महाराज गुरुदेव के समय बहुत फेमस हुए थे। तुरीयातीत के लिए गोमुख वृत्ति से फलाहार का ही विधान है। तुरीयातीत के लिए गोमुख वृत्ति से फलाहार का ही विधान है, यानी जिस प्रकार गाय को जो कुछ भी भोजन कराया जाए तो मुंह खोलकर ग्रहण कर लेती है, इसी प्रकार दैवी इच्छा से जो कुछ भी फल फूल प्राप्त हो जाए उसे ही ले लेना चाहिए। अवधूत सन्यासी के लिए समस्त वर्ण जाति के लोगों के यहाँ से अजगर वृत्ति के अनुसार अन्न प्राप्त करने का विधान है। यदि किसी गृहस्थ के घर एक रात्रि भी निवास न करे, किसी को भी नमन वंदन न करे, तुरीयातीत एवं अवधूत इन दोनों सन्यासियों में अवस्थानुसार न कोई बड़ा होता है और न ही कोई छोटा होता है। जिसे अपने स्वरूप का ही बोध नहीं है वह अवस्था में बड़ा होते हुए भी छोटा ही कहा जाएगा। सन्यासी को कभी अपने स्वरूप सन्यासी को कभी भी तैर कर नदी पार नहीं करनी चाहिए, वृक्षों पर भी नहीं चढ़ना चाहिए, सवारी पर न चले, क्रय विक्रय आदि कुछ भी न करे, किसी भी वस्तु की अदला बदली न करे, दम्भी यानी अहंकारी एवं असत्यवादी कदापि न बने। यदि के लिए कुछ भी करना कर्तव्य नहीं है। सन्यासियों का चिंतन मनन में ही समग्र रूप से पूर्ण अधिकार है। आतुर कुटीचकयोः भूलोक भुवलोको बहुधकस्य स्वर्गलोका हंसस्य तपोलोका परमहंसस्य सत्यलोका तुरीयातीतावधूतयोः स्वात्मनि एव कैवल्यं स्वरूप अनुसंधानेन भ्रमरकीटन्यायवत् यम्यं वापि स्मरन् भावं त्यज्यन्ते कलेवरं तं तमेव समाप्नोति न अन्यथा श्रुतिशासनम। ये श्लोक परहैप्स गीता में आया है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। आगे देखते हैं। हाँ, ये गीता में आया है और ये जो सेकंड लाइन है इसकी तम तमेव समाप्नोति न, इसके जगह पर गीता में कुछ और शब्द भी एक है, क्या दिया। आतु एवं कुटीचक नामक वाले सन्यासी पृथ्वीलोक और भुवलोक को प्राप्त करते हैं। बहुधक सन्यासी स्वर्ग को अर्थात स्वलोक को तथा हंस सन्यासी को तपोलोक की प्राप्ति होती है। परमहंस सन्यासी को सत्यलोक की प्राप्ति होती है। तुरीयातीत एवं अवधूत सन्यासी अपनी अंतरात्मा में एकमात्र कैवल्य प्राप्ति का ही अधिकारी होता है। वो अपनी कुटिया में, कुटिया कौन सी, जो उसने अपनी अंतरात्मा में बनाकर रखी हुई है। वह भ्रमर का ध्यान करने वाले कृमि कीटकों के सदृश सतत अपने स्वरूप का अनुसंधान करने के कारण आत्म स्वरूप हो जाता है। व्यक्ति मृत्यु के समय जिस जिस भाव का ध्यान करते हुए अपने शरीर का परित्याग करता है वह उसी उसी भाव को प्राप्त करता है। यह बात व्यर्थ नहीं है, यह श्रुति सम्मत उपदेश है। मैं एक बात सुन रही थी कि जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है, वो हमने अभी तक प्रैक्टिस में देखा नहीं था कि जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। लेकिन
ये बात कुछ अनुभव के बाद, कुछ लोगों के व्यवहार को देखने के बाद, और अभी यहाँ ये पढ़ने के बाद, भ्रमर कीट का उदाहरण सुनने के बाद लगता है कि वास्तव में एकदम 100% सच बात है। और गुरुदेव ने भी एक जगह लिखा कि जो जैसी धारणा करता है उसी प्रकार के अणु परमाणु, उस प्रकार के उनकी वेव्स अंतरिक्ष जगत से उसके पास आती हैं, और वो जैसी धारणा करता है अपने बारे में या समस्त संसार के बारे में, वो सब कुछ वैसा ही हो जाता है। इसलिए गुरुदेव ने एक जगह लिखा था कि जो बार बार कहता है कि ये संसार बहुत खराब है, निश्चय जानो कि वो व्यक्ति खुद खराब होगा, क्योंकि जो खुद खराब होगा वही कहेगा कि ये संसार बहुत खराब है। गुरुदेव की ये बात मेरे को याद रह गई। आगे देखते हैं। तद एवं ज्ञात्वा स्वरूप अनुसंधानम बिना अन्यथा आचार परा न भवेत्, तदाचार वशात् तद्लोक प्राप्ति ज्ञान वैराग्य संपन्नस्य स्वस्मिन् एव मुक्ति इति न सर्वत्र आचार प्रसक्ते तदाचारा जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु एक शरीरस्य जागृत काले विश्वा स्वप्न काले तेजसा सुषुप्ति काले प्राज्ञा अवस्था भेदाद अवस्थेश्वर भेदा कार्य भेदात कारण भेदास्तु चतुर्दशकरणानां बाह्यवृत्तया अंतर्वृत्तया तेषाम् उपादान कारणं वृत्तया चत्वारः मनोबुद्धि अहंकारा चित्तम च इति तद वृत्ति व्यापार भेदेन पृथक आचार भेदा। अतः इस तरह से समझकर सन्यासी को चाहिए कि वह अपने आत्म स्वरूप के चिंतन के अतिरिक्त और किसी भी आचार में संलग्न न रहे। अलग अलग आचारों का अनुष्ठान संकल्प लेने से तद अनुकूल लोगों की प्राप्ति होती है, किंतु ज्ञान वैराग्य से युक्त सन्यासी की अपने आप में अर्थात स्वयं में ही मुक्ति प्राप्त होती है। अन्य अन्य और किसी भी आचार में आसक्त न होना ही उसका अपना विशिष्ट आचरण है। बहुत अच्छी। जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति, इन तीनों स्थितियों में वह एक रूप होता है। जागृत अवस्था में वही विश्व रूप, स्वप्नावस्था में तेजस संपन्न तथा सुषुप्ति अवस्था में प्राज्ञ स्वरूप कहलाता है। काल भेद से उन उन अवस्थाओं के स्वामी में भी भेद होता है। कार्य भेद से ही कारण भेद की जानकारी प्राप्त होती है। हाँ, कार्य भेद से ही कारण भेद की जानकारी प्राप्त होती है। जागृत आदि अवस्थाओं में 14 करणों, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्र तथा 4 अंतःकरण की जो बाह्य वृत्तियां हैं, उनका उपादान कारण एक ही है, अंतः की वृत्तियां, और उसी से सारा व्यवहार चलता है। अंतः की 4 वृत्तियां मन, बुद्धि, चित्त और अहम बतलाई गई हैं। उन उन वृत्तियों के व्यापार भेद से अलग अलग आचरण भेद होते हैं। जागृत आदि अवस्थाओं में 14 करणों की जो बाह्य वृत्तियां हैं, उनका उपादान कारण केवल क्या है? अंतःकरण से जाते हैं, और व्यापार भेद से अलग अलग आचरण भेद हो जाते हैं। अच्छा दीदी, क्या आगे पढ़ना है? नेत्रं जागरितं विद्यात्कण्ठे स्वप्नं समाविशेत्, सुषुप्तं हृदयस्थं तु तुरीयं मूर्ध्नि संस्थितं, तुरीयं मोक्षदमिति ज्ञात्वा जागरिते सुषुप्ते अवस्थापन्न इव यद्यत् श्रुतं यद्यत् दृष्टं तत्सर्वम् अविज्ञातम् इव योगसेत्तस्य स्वप्नावस्थायामपि तादृक् अवस्था भवति। सजीवन मुक्त इति वदन्ति, सर्वशक्त्यर्थ प्रतिपादनम् अपि तस्यैव मुक्तेः इति। भिक्षुणे अच्छा, भिक्षुणे कामुषिकम अपेक्षा यद यद अपेक्षा अस्ति तद अनुरूपो भवति। स्वरूपानुसंधान व्यतिरिक्त अन्य शास्त्राभ्यासैः उष्ट्र कुंकुम भार वद व्यर्थ, न योग शास्त्र प्रवृत्ति, न सांख्य शास्त्र अभ्यासो, न मंत्र तंत्र व्यापार, इतर शास्त्र प्रवृत्ति यत् इतरा अस्ति चेत
शवालंकारवर्च चर्मकारवत अति विदूर अति विदूर अकर्माचार विद्या दूरा न प्रणव कीर्तन पर यद यद कर्म करोति तत्फलम तत्तत्फलम अनुभवति एरंड तैल फेन वदत् सर्वं परित्यज्य तत्प्रसक्तं मनोदंडं करपात्रं दिगंबरं दृष्ट्वा प्रव्रजेत भिक्षो बालोन्मत्त पिशाचवन्मरणं जीवितं वानकांक्षेत कालम् एव प्रतीक्षेत निर्देश भृत्य कन्यायेन परव्राड इति। जागृत अवस्था तथा उसके नियंता विश्व की स्थिति नेत्र के अंदर निहित है। स्वप्न एवं उसके अधिष्ठाता तेजस का कंठ में निवास है। सुषुप्ति तथा उसके स्वामी प्राज्ञ की स्थिति हृदय क्षेत्र में है और तुरीय तथा उसके स्वामी परमेश्वर का निवास ब्रह्मरंध्र में कहा गया है। जागृत आदि तीनों अवस्थाओं का वर्णन करते हुए तुरीय रूप में जिसकी स्थिति कही गई है वह तुरीय स्वरूप अविनाशी परमात्म तत्व में ही ऐसा जानकर जो जागृत अवस्था में ही सुषुप्ति की स्थिति में रहता है, जो सुनी तथा जो दृष्टिपात की हुई वस्तुएं हैं वे सब मानो अपरिचित सी हैं। कठिन परीक्षा है। इस तरह से उनकी ओर चिंतन न करते हुए जो स्थित रहता है उसकी स्वप्नावस्था में भी वैसी ही स्थिति बनी रहती है, अर्थात वह स्वप्न में उपलब्ध पदार्थों को भी स्वीकार नहीं करता। इस तरह का पुरुष जीवन मुक्त है, ऐसा विद्वज्जन कहते हैं। समस्त श्रुतियों का मंतव्य भी यही है कि उसी की मुक्ति होती है। भिक्षु इस लोक एवं परलोक के विषयों की भी आकांक्षा नहीं रखता है। भिक्षु की क्या बात कही गई है ना, इस लोक और परलोक के विषयों की भी आकांक्षा नहीं रखता है, किंतु यदि उसकी उसके प्रति आकांक्षा हो तो वह तदनुरूप हो ही जाएगा। अपने स्वरूप के अनुसंधान को त्याग कर दूसरे शास्त्रों का अभ्यास उसके लिए उसी तरह से बेकार है जिस तरह से ऊंट की पीठ पर लगा हुआ केसर का भार। केसर कितनी इंपॉर्टेंट कितनी महंगी चीज होती है, लेकिन उसको कहीं पर भी ले जाने के लिए ऊंट के ऊपर रख के ले जाते। ऊंट को क्या पता है कि ये केसर है कि नमक है। ऊंट के लिए केसर का कोई वैल्यू नहीं है। उस यति की योग शास्त्र में रुचि नहीं रहनी चाहिए। उसको शाम के शास्त्र का अभ्यास मंत्र तंत्र का व्यापार भी उचित नहीं है। यदि सन्यासी की रुचि अन्यान्य शास्त्रों में होती है तो वह सभी कुछ उसके लिए मृतक को धारण कराए गए आभूषणों के सदृश है। चर्मकार की तरह से सभी से अत्यधिक दूर रहकर कर्म आचरण एवं विद्या से भी दूर रहना चाहिए। ओंकार का भी ऊंचे स्वर से कीर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जो कार्य करता है उन उन सब का फल भी उसे भुगतना होता है। इस कारण सभी को हंडी के तेल के फेन की तरह से सार रहित जानकर छोड़ देना चाहिए और परमात्मा के ध्यान में रत रहकर मनो में दंड तथा हाथों की पात्रों को ग्रहण करने वाले दिगंबर सन्यासी का दर्शन करके उसके आदर्श को अपने समक्ष रखकर सन्यासी सर्वत्र भ्रमण करे। वह बालक मतवाला तथा पिशाचों की तरह से जीवन अथवा मृत्यु की इच्छा न करे। आज्ञा पालक भृत्य की तरह से परिव्राजक को मात्र काल की ही प्रतीक्षा करते रहना चाहिए, अर्थात समय के अनुसार चलना चाहिए। आगे देखते हैं, बहुत कठिन है। तितिक्षा ज्ञान वैराग्य दशमादि गुण वर्जिता भिक्षा मात्रेण जीवी स्यात् स यति वृत्तिहा न दंडधारणेन न मुंडनेन न वेशेन न दंबाचारेण उक्तिः ज्ञान दंडो धृतो येन एक दंडी स उच्यते काष्ठ दंडो धृतो येन सर्वाशी ज्ञान वर्जितः स याति
नरकान घोरान महारौरव संगीतान प्रतिष्ठा सुपरिविष्टा समागीता महर्षिभिः तस्मादेनां परित्यज्य कीटवत् पर्यटेत् इति। यति मीन्स सन्यासी। अयाचितं यथा लाभं भोजनाच्छादनं भवेत् परेच्छया च दिग्वासाः स्नानं कुर्यात् परीक्षया। स्वप्नेऽपि यो हि युक्तः स्यात् जागृतिव विशेषतः ईदृक् चेष्टा स्मिता श्रेष्ठा वरिष्ठा ब्रह्मवादिनाम् आलाभे न विषादी स्याल्लाभे चैव न हर्षयेत्। प्राण यात्रिक मात्रः स्यान् मात्रा संगल विवर्जितः अभिपूजितलाभांश्च जुगुप्सते शैव सर्वशः अभिपूजितलाभै तु यति मुक्तोऽपि बध्यते। मेरा चश्मा ठीक से काम नहीं कर। जो सन्यासी सहनशील ज्ञान वैराग्य तथा शम दम आदि श्रेष्ठ गुणों से रहित होते हुए भिक्षा मात्र से ही जीवन यापन करता है वह सन्यासी सन्यास वृत्ति का हनन करने वाला कहा गया है। केवल दंड ग्रहण करने सिर मुड़ाने विभिन्न तरह के वेश बनाने तथा प्रदर्शनात्मक दृष्टि से किसी भी तरह के आचरण करने से मुक्ति नहीं मिलती। जिस यति ने ज्ञान स्वरूप दंड को ग्रहण किया है वही एक दंडी होता है। जिस सन्यासी ने लकड़ी का दंड तो धारण कर लिया लेकिन मन में सभी तरह की इच्छाओं को स्थान दे रखा है और जो सर्वथा ज्ञान से रहित है वह सन्यासी महा महारौरव आदि नाम वाले भयानक नरक को प्राप्त होता है। महान ऋषि मनुष्यों ने प्रतिष्ठा को शुकरी निष्ठा के सदृश बतलाया है। सुवर्णी की निष्ठा के सदृश इसको बतलाया प्रतिष्ठा को। इस कारण से सन्यासी प्रतिष्ठा को छोड़कर कृमि कीटकों की तरह से यत्र तत्र भ्रमण करता रहे। कृमि कीटकों की तरह से यत्र तत्र भ्रमण करता रहे। दिगंबर सन्यासी बिना याचना के जो कुछ भी प्राप्त हो जाए वही भोजन करे, बिना याचना के, बिना मांगे, तथा वैसे ही वस्त्र आदि से अपनी तन को ढककर रखे। वह अन्य दूसरों की जागृत अवस्था के सदस्य ही कुछ मिटिया है विशेष रूप से सतर्क होकर के वैसी ही चेष्टा निरंतर करता है वही ब्रह्मवादियों में श्रेष्ठ माना गया है। भिक्षा आदि न प्राप्त होने पर विषाद नहीं करना चाहिए तथा भिक्षा के प्राप्त हो जाने पर अत्यधिक हर्षान्वित भी नहीं हो जाना चाहिए। उतनी भिक्षा उतनी ही स्वीकार करे जितने से प्राणों की रक्षा सही। रस रूप रस और शब्द आदि विषयों की आसक्ति से सदैव दूर रहे। सम्मान मिलने को वह सभी तरह से घृणा की दृष्टि से ही देखे। और सम्मान का लाभ प्राप्त करने वाला सन्यासी मुक्ति प्राप्त करने पर भी आबद्ध हो जाता। मतलब किस चीज से आबद्ध होगा? अपने जो आपका जो सम्मान किया गया उसका जो सूक्ष्म प्रभाव अंतरिक्ष में गया उसी को कह रहे हैं सम्मान का लाभ प्राप्त करने वाला सन्यासी। मुक्ति प्राप्त करने पर भी उस सम्मान रूपी कर्म के बंधन में बंधा रह जाए, कोई मुक्ति नहीं है। इसीलिए कुछ पहले हम लोग पढ़ते ना कि अपमान करने वाले का सम्मान करो, उसको उसकी पूजा करो। आज हम लोग ये पढ़ रहे हैं कितना। आगे देखिए क्या होता है। ऋषि ने आंतरिक स्तर पर वैराग्य भाव न होने पर भी संन्यास होने पर भी सन्यासी जैसा वेश बनाने की प्रवृत्ति को नर्क का मार्ग कहा।
दंडात्मा दंड आत्मानुशासन का प्रतीक, यदि वह न हो उसे धारण करना व्यर्थ है। प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त करने की इच्छा को लोकेशना कहा जाता है। कामाशक्ति और अर्थाशक्ति से छुटकारा पा लेने पर भी यथाशक्ति पीछा नहीं छोड़ती। सम्मान की आकांक्षा के कारण सम्मान की आकांक्षा के कारण सम्मान सुविधा देने वालों के प्रति भी आसक्ति होने लगती है। आसक्ति ही बंधन है और जो कि मुक्ति में बाधक है। सही बात, यही अंडरलाइन करने वाली बात है कि आसक्ति में बंधन है। जो हमें सम्मान दे रहा है और जिस आकांक्षा से मेरे को सम्मान मिल रहा है, वो सब फिर से बंधन का कारण बन जाता है यदि मुक्ति पानी है। आपको लगता है हम अपने कर्तव्य समाप्त कर चुके हैं, हमें मुक्ति चाहिए, तो बस हर तरफ से निर्लिप्त हो जाओ। न सम्मान और न अपमान, बल्कि अपमान स्वीकार्य है, सम्मान से घृणा। यही बात बता। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी रिकॉर्डिंग ऑफ कर हो जाए है ना। तो इसके लिए हमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो यहाँ हमें अपनाने के लिए जो बता रहे हैं, वो स्थिति हम यहाँ रह के भी कर सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने गृहस्थ सन्यासियों की बात की है। जी तो यहाँ पे हमें उसमें ये लेना है कि हम कैसे धीरे 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 यम नियम अपनाते हुए, है ना, योग को पालन करते हुए, स्वाध्याय को नियमित निरंतर रखते हुए अपने जीवन में मतलब अपने आंतरिक आत्म विश्लेषण में ज्यादा रहें। जी आत्मविश्लेषण में रह करके हम अपने अंदर देख सकते हैं कि कौन सी वृत्तियां उठ रही हैं, फिर उनका समाधान हमें उपनिषदों में मिले, गुरु के वाक्यों में मिले, आप सबके सत्संग में मिले, तो उससे वो समाधान अपने जीवन में अपना लें। तो ये जो 5 अवस्थाएं बताई हैं कि किस प्रकार से अन्न ग्रहण करते हैं, किस प्रकार से, तो वो अन्न का संयम नियम सब गुरुदेव ने हमको बताया है कि हम अपने जीवन में कैसे धीरे धीरे अपने अन्न का संयम करते चले जाना है, अपने जीवन का समय का संयम करते चले जाना है। तो ये जो यहाँ पर दीदी मैं 1 मिनट वो ले लेती हूँ। जी तो यहाँ पर 5 प्रकार के सन्यासियों का बताया है। ये 130 कौन सा पेज है दीदी? 131। 158 था, मैंने भी लिखा था 158। जी दीदी 158 ना। जी 158 नहीं है, और हाँ पेज है। अच्छा, पीछे चले गए थे ना हम आज। तो हाँ वन जी हाँ जी हाँ, तो हम शुरू से जी ले दीदी रहे हैं इसको। हाँ दीदी ने बहुत बहुत सुंदर तरीके से पढ़ा और एकदम धारा प्रवाह बहुत समझ में भी आया अच्छे से। जी तो दीदी इसमें सबसे पहले तो अवस्थाओं की बात की है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर्य, ये 4 अवस्थाएं हैं, है ना। तो हाँ सन्यासी को ऐसा बताया कि वो मन की इच्छाओं से मुक्त हो जाए, सिर्फ बाहर ही नहीं, हम अपने हर अवस्था में, स्वप्न में भी हमारे स्वप्न इतने हो तेजस्वी, तेजस वहां पर हो, और सुषुप्ति में भी हम प्राज्ञ रूप में हो, मतलब प्रज्ञा ऋतंभरा प्रज्ञा हमारे उस समय भी हमारे अंदर विद्यमान हो। तो जो हमारी एक रूपता होती है कि चेतना की जो सारी चारों अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर्या, वो सब हम एक रूप हो जाए उन सब अवस्थाओं में। तो ये एक मतलब प्रैक्टिकल चीज समझ में आती है कि हम अपने स्वप्नों से जान सकते हैं कि हमारे स्वप्न में किस प्रकार के स्वप्न है, उससे अपनी अवस्था का भी हम थोड़ा सा आंतरिक अवस्था का समझ सकते हैं। ये प्रैक्टिकल चीज है। और निद्रा के लिए साधना बताई है, योग निद्रा, कि हम निद्रा को भी जागृति में बदल सकते हैं, साधना में बदल सकते हैं। तो वहां से हम सुषुप्ति अवस्था में भी ऋतंभरा प्रज्ञा में भी जो है अवेयरनेस में रह सकते हैं। तो दीदी मुझे ये साधना से कनेक्ट हो रहा है कि ये सारी चीजें फिजिकली नहीं करनी है हमको, ये सारी चीजें हमें अपने डेली लाइफ में जो गुरुदेव ने छोटी छोटी साधनाएं बताई हैं उसमें हम
ये एक्चुअली कर सकते हैं। ये चीजें हम एक्चुअल में हमारे जीवन में आज से ही हम पालन कर सकते हैं। तो धीरे 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 इसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो संन्यास की अवस्था वास्तव में, और गीता में ये चीज कही है कि जब हम कर्मों से, हमारा कर्मयोग अगर पूरा नहीं हुआ है तो ना तो हमारा ध्यान लगेगा, तो ईश्वर में रमन कैसे करेंगे, क्योंकि मन में चिंताएं रहेंगी। हमारा ये काम रह गया, वो काम रह गया, या इस कर्म को हमने इस भाव से किया था या दुर्भाव से किया था, तो हम या तो आसक्त हो रहे हैं या फिर राग द्वेष आ रहा है, तो वो सारी जो भव रोग हैं वो आते रहेंगे। तो बड़ा ही इजी, एक बहुत इजी तरीका कि ईश्वर में प्रणिधान करके अपने ईश्वर में प्राणों को अर्पण करें, ईश्वर के अंदर ही अपना ध्यान करें, और ईश्वर के साथ ही अपना कनेक्ट करके, सब में ईश्वर का भाव करके, ना किसी के साथ सबके साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करते हुए, राग द्वेष रहित व्यवहार करते हुए अपने जीवन को सरल बना लें, अपने आप को सरल बना लें, अपने आप को साध लें, तो प्राण भी उत्कृष्ट रहेंगे, भावनाएं भी उत्कृष्ट रहेंगी, सारी अवस्थाएं हमारी उत्कृष्ट हो जाएंगी। तो दीदी मैं तो इसको ना ऐसे प्रैक्टिकली अपने लिए अगर हमें कुछ इम्प्लीमेंट करना है तो मैं ऐसे समझ पाई हूँ। बाकी जो लिखा हुआ है, अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं, वो तो मेरे ख्याल से सभी को बहुत क्लियर है, नहीं? तो बाकी आप सब बताएं दीदी, आप सब बहुत ज्ञानी अनुभवी हैं, और मैं तो आप सबके सामने बहुत ही कम अनुभव है दीदी, तो आप नहीं। सबने। प्रणाम सभी को। जी जी यहाँ दीदी। ज्ञानी और अनुभवी की बात अलग है। बहुत से कम उम्र में भी ज्ञाता बहुत अच्छे हो जाते हैं। और ये वाला विषय जो है, ये शायद तीसरी बार हम लोग पढ़ रहे हैं। एक बार आपसे पढ़ते हुए छूटा था, कल भी पढ़ा गया था इसको, और खूब अच्छी तरह से गुरुदेव ने लिखा है। और जो आपका कहना है बिल्कुल सत्य है कि अगर कोई व्यक्तिगत रूप से अपने आप को इस आधार पर बदलना चाहे तो बदल सकता है। इतनी परेशानी की बात नहीं है कोई। जय गुरुदेव। जी दीदी। जी, और भी कोई कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए। होली की बात से एक लाइन याद आ गई। जी तेज सामहीना वयः समीक्षते। तेजस्वी व्यक्तियों की आयु नहीं देखी जाती। बालक बालक भी अगर सत्य और सच बोल रहा है तो वहां से जैसे कूड़े से भी कंचन को ग्रहण करना चाहिए, सोने को, उसी प्रकार अगर बालक भी तेजस्वी है तो उसकी बात को ग्रहण करना चाहिए। बहुत सुंदर शैली, बहुत सुंदर। जी, हम में से और भी कोई कुछ कहना चाहता है तो बोलिए, स्वागत सभी का। जी दीदी, जैसे आपने करपात्री जी के ऊपर रुके थे ना, मैं भी ऐसे ही रुकी थी कि करपात्री जी महाराज के बारे में तो बहुत आता है। अच्छा, इसको हम ऐसे करपात्री जो हैं, ऐसे करपात्री जी महाराज बोलते हैं, हाँ, उनके आचरण से बोलते हैं, तो ये मतलब बड़ा उनके, सुंदर लगा। हाँ, बिल्कुल अपरिग्रही, कुछ भी लेकर रखना नहीं है, हाथ में जितना आए बस उतना खाए। अरे बाप रे बाप, ऐसे ऐसे नाम लोग खाली बस टाइटल रख लेते हैं ना, उसको समझते नहीं। जैसे द्विवेदी, यानी जिन्होंने दो वेदों का पाठ कर लिया वो लोग द्विवेदी होते हैं। अभी तो ऐसे ऐसे द्विवेदी हैं जिन्हें कि वेद का एक शब्द नहीं पता। जैसे अब मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैंने एक बार और बताया था अपने इसमें जब मैं बोल रही थी तो, कि एक द्विवेदी लड़ी थी, बीए तक पढ़ी हुई थी, वो बहुत पहले की बात है, 25-30 साल पहले की। और मैं यज्ञ करवा रही थी, वो आई थी और मैंने सबको कहा कि गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए वगैरह, मैं बता रही थी और वो सुन रही थी बहुत अच्छे से। फिर वो धीरे से मेरे पास बोली ना, या गायत्री मंत्र लेखन की कॉपी मैं उनको दे रही थी, कुछ कह रही थी, बोली नहीं हम तो नहीं ले सकते। मैं कहा, क्यों नहीं ले सकते? तो हम लोग मंत्र नहीं पढ़ सकते। हम कहे क्यों नहीं पढ़ सकते? तो स्त्रियों को वेद पढ़ना मना है हमारे यहाँ। तो मैंने कहा कि स्त्रियों को वेद पढ़ना मना है कि वेद का मंत्र हम सुन भी नहीं सकते, हम सुन भी नहीं सकते। वो तो हम यहाँ बाहर हस्बैंड जॉब करते हैं, यहाँ आए हुए हैं, इसलिए हम इस पूजा में आ गए। अगर हमारे गांव घर में हम होते तो हम उसको सुन भी नहीं सकते थे। तो मैंने कहा कि तो आपकी शादी में तो वेद मंत्र पढ़े गए होंगे, वो तो आपने सुने होंगे जरूर से। बोली नहीं, जब वेद मंत्र पढ़े जाते हैं तो हमारे कान ढक दिए जाते हैं। ये द्विवेदी के घर का हाल है, टाइटल उनकी द्विवेदी थी, सोच के देखिए।
तो हमारी भारत में मतलब गुरुदेव ने हमें क्या नहीं दिया है, हमें कितना ऊंचा उठाने के लिए क्या क्या हथियार नहीं दिए हैं। हमारे गुरुदेव ने अद्भुत काम किया है। बस लगता है कि जो लोग इस चीज को नहीं समझ रहे वो कैसे मूढ़ हैं, कैसे अज्ञानी हैं, इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। क्या जी कहा दीदी, जाए, ऐसे ऐसे लोग हैं अपने यहाँ। इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप दीदी कर ऐसे देते हैं। ही मैंने